उनकी आंखों के सामने ही उनके बीवी और बच्चे आतंकवाद की आग में जल रहे थे। लेकिन अंदाजा लगाइए कि उस शख्स का सीना किस फौलाद का रहा होगा। जब उसके परिवार की जिंदगी दांव पर लगी थी, तब भी वो दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए डट कर खड़ा था। अपनी जिम्मेदारी निभाने की जिद पर अड़ा था। लाशें गिर रही थीं, गोलियां चल रही थीं, आग धधक रही थी। खुद के परिवार की एक नहीं, दो नहीं, कुल 3 लोगों की जिंदगी के सामने मौत खड़ी थी। लेकिन वो शख्स न रुका था, न डरा था। वो निर्भय था, तटस्थ था और जिंदगी की इस अग्नि परीक्षा में मौत के सामने सीना ताने दूसरों की हिफाजत कर रहा था। आखिर कौन था ये शख्स? क्या था मंजर? क्या है उसकी कहानी? तो आइए शुरू करते हैं 26 नवंबर 2008 यानी 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की वो दिल दहला देने वाली कहानी, उसी हीरो की जुबानी जिनका नाम है करमवीर सिंह कांग। My name is Karamveer Singh Kang. On 26 November 2008, the entire world watched with horror when 10 terrorists attacked my country, my city, and my hotel, the Taj Mahal Hotel in Mumbai, where I was the general manager. करमवीर सिंह कांग उस समय मुंबई के ताज होटल के महाप्रबंधक थे और अपने परिवार के साथ ताज होटल की ही 6वीं मंजिल पर रहते थे। दुर्भाग्यवश 26/11 को मुंबई ताज होटल पर हुए आतंकी हमलों के दौरान लगी आग में जलकर उनकी बीवी और 2 बच्चों की उनके सामने ही मौत हो गई। करमवीर सिंह कांग फिलहाल अमेरिका में ताज होटल के एरिया डायरेक्टर हैं। 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमलों की आज 16वीं वर्षगांठ है। पिछले साल इसी मौके पर करमवीर सिंह कांग ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ बात करते हुए जो कहानी साझा की थी, वही कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वो दिन बाकी दिनों की तरह था। ताज होटल में मैं अपनी रोजाना की मीटिंग के बाद 7:30 बजे एक कार्यक्रम के लिए निकल गया। 9:15 बजे मुझे एक कॉल आई जिसमें कहा गया कि होटल में गोलियां चल रही हैं। मैंने सोचा कि शायद कोई गैंग वॉर होगी, लेकिन अगले 5-10 मिनटों में मुझे 10 अलग अलग कॉल्स आए। सब लोग एक ही बात कह रहे थे, कुछ हो रहा है होटल में। मैं तुरंत ताज की तरफ वापस भागा। वहां पहुंचकर जो दृश्य मैंने देखा वो भयावह था। लोग चिल्ला रहे थे और जमीन पर ग्रेनेड पड़े थे। एक स्टाफ ने बताया कि आतंकवादी होटल में घूम रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं और उन्हें बंधक बना रहे हैं। मैंने स्टाफ मीटिंग बुलाई। हमारे पास सुरक्षा के नाम पर केवल 2-3 पुलिसकर्मी और होटल के सुरक्षा कर्मचारी थे। मैंने पहला सवाल पूछा, आतंकवादी कितने हैं? कुछ ने कहा 4, कुछ ने 6 और कुछ ने 10। वास्तविकता कोई नहीं जानता था। होटल में लगभग 2000 मेहमान थे। कुछ रेस्टोरेंट में फंसे हुए थे, कुछ कॉन्फ्रेंस रूम में और कुछ होटल के कमरों में। श्री कांग के मुताबिक उन्होंने होटल के हर कमरे में कॉल करना शुरू किया और मेहमानों से कहा कि वो अपनी लाइट्स ऑफ कर दें ताकि कमरे खाली दिखाई दें, और साथ ही उन्होंने मेहमानों को ग्राउंड फ्लोर से बैक एंट्रेंस या लॉबी से भागने में मदद की। तभी मैंने अपनी पत्नी नीति को कॉल किया और कहा, कमरे से बाहर मत आना, समर और उदय को पास रखो, कहीं सुरक्षित जगह पर छिप जाना। मेरी पत्नी नीति ने कहा, करमवीर चिंता मत करो, हम ठीक हैं। मैं दोबारा काम में लग गया। मेरी कोशिश थी कि हर कमरे के मेहमानों को सही डायरेक्शन देकर उनकी जान की हिफाजत करूं, और हमारी कोशिश का नतीजा भी सामने आ रहा था। तमाम लोग बैक एंट्रेंस की तरफ से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो रहे थे। ये एक लंबी और कठिन रात थी। गोलीबारी की आवाज ने उस रात को बेहद डरावना बना दिया। हर दूसरे मिनट में गोली की आवाज आ रही थी। मुझे क्या पता था कि आगे और भी बुरा होने वाला है। मैं अपनी टीम के सदस्यों के साथ डटा हुआ था। हम सब निहत्थे थे, लेकिन हमारे पास साहस, संस्कार और जज्बा था, जिसकी बदौलत हम बिना किसी हथियार के मजबूती से खड़े रहे। हालांकि इस वाकये में हमने अपने कई बहादुर सहयोगियों को खो दिया, लेकिन उस रात हमने हजारों लोगों की जान बचाने में कामयाबी भी पाई। सुबह 3 बजे मैंने फिर से अपनी पत्नी नीति को कॉल किया और कहा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें और दोनों बच्चों समर और उदय को ले आऊंगा। बस हिम्मत रखो, टिके रहो। इससे पहले कि मैं अपना वाक्य पूरा कर पाता, मैंने कॉल पर गोली चलने की आवाज सुनी। कॉल कट गई। किसी ने कहा, साहब, आतंकियों ने 6ठी मंजिल में आग लगा दी है। मैं सन्न रह गया। मेरा परिवार वहीं था। मैं भागकर 6ठी मंजिल की तरफ गया।
छठी मंजिल पूरी तरह धुएं से भर गई थी। मेरा कमरा जल रहा था। मैंने उसमें घुसने की कोशिश की, लेकिन मुझे रोक दिया गया। कमरे के अंदर 12 और 5 साल के मेरे बेटे और मेरी पत्नी थी। मेरा सब कुछ मेरे सामने एक पल में खत्म हो गया था। ताज वही जगह थी जहां मैंने 23 साल की उम्र में मेरी पत्नी नीति से मुलाकात की थी, और आज ताज वही जगह थी जहां मैंने 40 साल की उम्र में उसे और मेरे बच्चों को खो दिया था। आतंकियों के खात्मे के बाद नीति और बच्चों के शव कमरे से बाहर निकाल कर रख दिए गए। मैंने किसी तरह से खुद को संभाला। कुछ समय बाद फिर से वापस काम पर लौटा। होटल रिपेयर हो रहा था। हालांकि दोबारा मैं अपनी छठी मंजिल वाले कमरे में नहीं गया। कुछ दिनों बाद मैंने ट्रांसफर लिया और पुणे चला गया। 26/11 मेरी यादों में हमेशा के लिए अंकित है, और इसे पार कर मैं हर दिन उसे हराता हूं।